गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जय गुरु जी। आज हम खंड 4 के 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें अध्याय को पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब इंद्र ने तारक को ऐसी शक्ति दिखाते हुए देखा तो क्रोधित होकर अपने वज्र द्वारा उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। परंतु तारक ने तुरंत ही धरती से उठकर इंद्र को सांग मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। तारक ने इंद्र को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख उसके पेट को अपनी लात से दबाया और उनके हाथ से व्रज छीन लिया। फिर उसने उसी व्रज से इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र की यह दशा देख स्कंद को क्रोध आया तथा उसने अपना त्रिशूल उठाकर तारक पर मारा। तारक उस त्रिशूल की ताड़ना न सहकर धरती से उठकर आकाश में खड़ा हो गया। फिर उसने स्कंद पर आक्रमण किया। उसके प्रहार से स्कंद घायल होकर धरती पर गिर पड़े। उन्होंने पुनः त्रिशूल अपने हाथ में ले लिया। वह त्रिशूल विद्युत भांति चमक उठा तथा सब दिशाएं प्रकाश से पूर्ण हो गईं। तब तारक पुनः सांग लेकर स्कंद के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उस समय देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। फिर तारक तथा स्कंद परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय घोर युद्ध हुआ। दोनों मस्तक, कंठ, कटी, जंघा, पीठ तथा हृदय में शस्त्र मारते थे। दोनों ओर से सेनाएं ऐसा भयंकर युद्ध देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। उस समय देवताओं की आशा टूट गई और वे निराश होकर सोचने लगे कि स्कंद तारक को नहीं मार सकेंगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, स्कंद अभी तारक का वध करेंगे। हे नारद, इस आकाशवाणी के पश्चात ही स्कंद ने अपनी सांग तारक की भुजाओं में मारी, परंतु तारक ने उस पर कुछ ध्यान न देकर अपनी सांग से स्कंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। स्कंद ने सचेत होकर पुनः तारक पर वार किया। इस प्रकार दोनों युद्ध करने लगे। इस समय देवता चिंतित होने लगे। सूर्य का प्रकाश क्षीण हुआ, वायु थम गई, नदी, पर्वत तथा वनों में भयानक शब्द होने लगा। पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा भूकंप आया तथा आ गया है तथा अग्नि देवता शांत हो गए। हिमगिरी, मेरु, श्वेतकोट, उद्याचल, अस्ताचल, मलयगिरी, कैलाश, गंधमादन, मैनाक, विंध्याचल, महेंद्र, मंदर तथा हिमाचल आदि पर्वत भी चिंतित एवं दुखी थे। तब सबको इस प्रकार चिंतित तथा दुखी देखकर स्कंद बोले, हे पर्वतों, तुम कोई चिंता मत करो। इस प्रकार स्कंद को सब देवताओं की सांत्वना देकर शिव गिरजा का ध्यान किया तथा तारक का वध करने को सांग अपने हाथ में उठाई। उस सांग में श्री गिरजा शंकर ने असंख्य तेज एवं बल डाल दिया। स्कंद ने क्रोधित होकर सांग तारक के हृदय में मारी। तब तारक उसके आघात से निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। तारक के शरीर में शिवजी का जो तेज था वह स्कंद के शरीर में प्रवेश कर गया। तारक की समस्त सेना यह देखकर भागकर पाताल में चली गई।
इस प्रकार दैत्यों का पूरी तरह से वध हुआ, जिससे देवताओं को अपार प्रसन्नता हुई। उस समय सब देवता, मुनि एवं गण अति प्रसन्न होकर स्कंद की स्तुति करने लगे। गंधर्व, किन्नर, अप्सरा आदि गाने बजाने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजे तथा सब ने स्तुति करने के पश्चात एक स्कंद से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सबकी प्रीति आपके चरणों में दिन दिन बढ़े। हम सबकी प्रीति आपके चरणों में दिन दिन बढ़े। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं। देवताओं तथा पर्वतों की ऐसी स्तुति सुनकर स्कंद ने कहा, हमने तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर तारक का वध किया है। भविष्य में भी हम तुम्हारे दुखों में हर तरह से सहायक करेंगे। इसके पश्चात स्कंद पर्वतों से बोले, हे पर्वतों, तुम सब प्रतिष्ठा के योग्य हो। समस्त मुनि एवं तपस्वी तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारे देखने मात्र से ही मनुष्यों के कष्ट दूर होंगे। जो तीर्थ, मंदिर तथा तपोभूमि तुम पर स्थित होगी, वह सब आनंद एवं सुखदायक होगी। जो पर्वत हमारी माता के समान उत्पत्ति स्थान है, वह तपस्वियों को श्रेष्ठ फल देकर सब पर्वतों का अधिपति होगा। अन्य पर्वत भी शिवलिंग के समान पापों को नष्ट किया करेंगे। स्कंद के इस वरदान को सुनकर चारों ओर से धन्य धन्य तथा जय जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उन दैत्यों का वृतांत सुनाता हूँ जो भागकर पाताल में छिप गए थे। उन दैत्यों में से एक बाण नामक दैत्य का स्वामी युद्ध शेष से भाग गया था। वह वहाँ से कौंज द्वीप में जाकर नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। उसने कौंज के सिर में अपना एक पैर इस प्रकार मारा कि वह पर्वत घबरा कर स्कंद के पास आया और यह कहने लगा कि इस समय आपने तारक का वध करके तो संसार को दुखों से मुक्त कर दिया है, परंतु केवल मैं ही अकेला सृष्टि भर में दुखी हूँ। उसने अपना सब वृतांत आदि से अंत तक स्कंद को सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, मुझको जिसने दुख दिया है उसके 7-8 कोटि दैत्य हैं। यदि मैं आपकी शरण में मनुष्य रूप धारण करके ना आता तो न जान वह क्या करता। आपके सिवाय अब मेरा इस संसार में कौन रक्षक है। स्कंद ने दैत्यराज की यह कथा तथा उसका उत्पात सुनकर उसको मार डालने का विचार किया। तब उन्होंने सांग हाथ में लेकर शिव गिरजा का ध्यान किया और वह सांग क्रोध में भरकर उस दैत्य की ओर चलाई। उस सांग के चलने से 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया। सांग ने क्षण भर में ही दैत्यों को उनके अधिपति सहित जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उन सब को समाप्त करके वह सांग फिर स्कंद के पास लौट आई। हे नारद, इस प्रकार उन दैत्यों को नष्ट करके स्कंद ने पर्वत से कहा कि अब तुम अपने घर को लौट जाओ और किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि हमने उस दैत्य सेना सहित मारकर नष्ट कर दिया है। यह सुनकर कौंज ने स्कंद की बड़ी स्तुति की तथा अपने घर को लौट आया। फिर देवताओं ने खूब उत्सव किए। तदुपरांत स्कंद ने उसी स्थान पर 3 शिवलिंगों की स्थापना की। उन तीनों के नाम यह रखे। पहला प्रतिगेश्वर हुआ, जो कोई उसकी पूजा करेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार दूसरे का नाम कपिलेश्वर तथा तीसरे का नाम कुमारेश्वर रखा। इन शिवलिंगों के लिए यह वरदान भी दिया कि इनकी पूजा से दोनों लोकों में सुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात उसी स्थान के निकट स्कंद ने जब जय स्तंभ स्थापित कर एक और शिवलिंग स्तंभेश्वर की स्थापना की, जिनकी पूजा करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त देवताओं तथा मुनीश्वरों ने एक और शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम रामेश्वर रखा गया। उसकी पूजा से प्रजा की सब कामनाएं सिद्ध होती हैं।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय सब देवता तथा दैत्य लड़ाई में व्यस्त थे तथा दैत्य स्कंद जी का तेज न सहकर चारों ओर भागे, उनमें से वाण दैत्य का वृतांत तो हम कह चुके हैं। अब हम प्रलभ नामक दैत्य के विषय में और बताते हैं। यह दैत्य शेष जी के घर में जाकर 10 कोटि सेना सहित बड़ा उपद्रव मचाने लगा। उसने अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शेष जी के पुत्र ने प्रलभ का सामना किया, परंतु अंत में उसने पराजय स्वीकार कर ली। तद उपरांत शेष जी के पुत्र कुमुद ने स्कंद की शरण में आकर स्तुति की तथा प्रलभ के उपद्रवों की कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। उसने विनय की कि हे स्वामी, आप उसको मारकर हमारे कष्टों को दूर कीजिए। मेरे कहने पर शेष जी ने उस दैत्य को नष्ट करने के लिए स्कंद से विनती की। स्कंद ने यह सुनकर अपनी शक्ति को उठा लिया तथा शिवजी एवं गिरजा का ध्यान कर दैत्य की ओर फेंक दिया। उस शक्ति के प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो गया। तब उसने 7 पाताल लांघ कर शीघ्र ही 10 करोड़ दैत्यों का प्रलभ सहित मारकर भस्म कर दिया। वह शक्ति उन सब का नाश करके फिर उसी प्रकार स्कंद के हाथ में आ गई। तब स्कंद ने कुमुद से कहा कि हमने अपनी शक्ति द्वारा प्रलभ को नाश कर दिया, अब तुम निर्भय होकर अपने घर को जाओ। शेष जी स्वयं को स्कंद की सेवा में तत्पर रहे तथा कुमुद उनका आदेश पाकर वहां से लौट गए। तब देवताओं ने विविध प्रकार उत्सव किए। मैंने इस समस्त देवताओं ने स्कंद की स्तुति करते हुए कहा, हे महाराज, आप तो अभी केवल 7 दिन के बालक हैं, तो भी दैत्यों का नाश करते हैं। यह बड़ा आश्चर्य है। स्कंद ने देवताओं सहित जिस स्थान पर युद्ध का विचार किया था, वह स्थान सप्त तीर्थ के नाम से बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हुआ तथा जिस मार्ग में कुमुदनाग धरती को फोड़कर पाताल में गया था, उस सिद्धकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सिद्धकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वहाँ स्नान करते हैं, उनके सब कलेश मिट जाते हैं तथा अंत में वे कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त करते हैं। स्कंद जी के चरित्र अत्यंत पवित्र हैं। उनको सुनने सुनाने से मोक्ष प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्कंद ने इसी प्रकार के अनेक चरित्रों से संसार को सुख प्रदान किया। कुछ समय बाद देवताओं ने स्कंद से कहा, हे देव, आप कैलाश पर्वत पर चलकर रहिए, क्योंकि अब सब ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया है। स्कंद जी ने इस बात को मान लिया तथा विष्णु जी और मुझको शुभ मुहूर्त देखने की आज्ञा दी। मैंने मुहूर्त देखकर देवताओं सहित स्कंद से विनती की कि अब शुभ मुहूर्त आ गया है। यह सुनकर स्कंद प्रसन्न हो अपने माता पिता का ध्यान धर कैलाश पर्वत को चले। उस समय चारों ओर से जय शिव गिरजा की शब्द सुनाई देने लगा। स्कंद एक उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी स्तुति सुनते हुए चले। उनके पीछे इंद्र ऐरावत हाथी पर छत्र लेकर सवार हुआ। सब दिक्पाल सूर्य चंद्रमा सहित आगे आगे जय जय जयकार करते हुए चले। सबने शिवजी के पास पहुंचकर उन्हें दूर से ही नम्रता पूर्वक खड़े होकर प्रणाम किया। स्कंद ने शिव के निकट जाकर दंडवत की। तब शिवजी ने उन्हें गोद में लेकर उनको हृदय से लगाया। गिरजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर अपनी सखियों सहित मंदिर से बाहर निकल आई। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। शिव पार्वती की यह लीला देखकर सब देवता आदि अपने अपने हाथ जोड़
सिर झुका वहीं स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने शिशु रूप में प्रकट होकर तारक का वध किया एवं वाण तथा प्रलंब भी अपने समस्त सेना सहित मारे गए। इसी प्रकार उन्होंने गिरजा एवं स्कंद की अलग अलग भी स्तुति की। फिर वे प्रणाम कर चुप हो गए। हे नारद, शिवजी ने अपनी दया दृष्टि से सबको देखते हुए कहा, मैंने केवल तुम्हारे लिए हर सगुण अवतार लेकर विवाह किया है। यह स्कंद मुझे बहुत प्रिय है। इसने तारक का वध किया है। अब तुम अपने अपने घरों में जाकर प्रसन्नतापूर्वक रहो। हम इसी प्रकार सदैव तुम्हारे आनंद को चाहते रहेंगे, क्योंकि हम सदैव भक्ति के अधीन रहते हैं। तुम सब हमारा स्मरण करना नहीं भूलना। यह कहकर शिवजी ने सबको विदा किया। फिर स्कंद के कुशल पूर्वक लौट आने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया तथा बहुत उत्सव किया। यह देखकर भैरव आदि गण बहुत प्रसन्न हुए। देवता आदि अपने अपने घरों में पहुंचकर आनंद के बाजे बजाने लगे तथा अपने अपने कार्य में पूर्ववत स्नग्ध हो गए। हे नारद, हमने स्कंद का वृतांत जितना भी हमें मालूम है यह कह सुनाया। यह चरित्र सब दुखों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। इसके सुनने से सब दुख तथा विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस चरित्र को सुनने और सुनाने वाले भी परलोक में शुभ गति को प्राप्त करते हैं। इसके सुनने से सौभाग्य बढ़ता है तथा शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। गिरजा तो अपने भक्तों की सदा सहायक है। हे नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, स्कंद का चरित्र सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप शिव गिरजा के अन्य चरित्रों पर भी प्रकाश डालिए। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आशा है कि आप उसका प्रसन्नता से उत्तर देंगे। हे पिता, आप मुझे गणपति का चरित्र सुनाइए तथा यह बताइए कि वे किसके पुत्र हैं। पंचदेव के पूजन की जो आज्ञा दी गई है उसमें एक गणपति जी भी हैं। उनकी किस समय से पूजा की गई, तीनों लोगों को उन्होंने किस प्रकार जीता तथा उन्होंने किस प्रकार इतनी ख्याति प्राप्त की, आप मुझे बताइए। मैंने कई बार यह सुना है कि गणपति जी भी गिरजा के पुत्र हैं, परंतु उनके विषय में विशेष कुछ नहीं जानता। शिवजी के विवाह में आपने कहा था कि गणपति की पूजा की गई तथा शिवजी ने उन्हें नमस्कार किया। मुझे इसमें बड़ा संशय है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम तुम्हें गणपति की उत्पत्ति तथा उनके पद आदि से अवगत कराते हैं। गणपति विष्णु आदि के समान ही प्राचीन देवता हैं। वे अलग अलग 5 देवताओं में बटे हुए हैं। हे नारद, जब शिवजी गिरजा के साथ विवाह करके अंतपुर में विहार करने लगे, तब शिव एवं गिरजा में ऐसा प्रेम बढ़ा कि उन्हें रात दिन व्यतीत होते हुए कुछ भी न जान पड़े। यह दशा देखकर सब देवता मेरे पास आए। तब मैं भी चिंतित होकर उन सब को साथ लेकर विष्णु जी के पास पहुंचा और स्तुति करने के पश्चात सब वृतांत उन्हें कह सुनाया कि शिवजी 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों से विहार कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे विहार में से कैसा पुत्र उत्पन्न होगा। अस्तु, आप ही इसके विषय में कुछ बताएं। विष्णु जी यह बात सुनकर बोले, हे ब्राह्मण, सब उचित तथा शुभ ही होगा। हमको ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि शिवजी का वीर्य किसी प्रकार से पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे गिरजा के पुत्र ना उत्पन्न होने पावे, नहीं तो वह ब्रह्मांड भर को जलाकर भस्म कर देगा। यह सुनने के पश्चात मैं तो अपने घर चला आया तथा अन्य देवता कैलाश पर्वत पर गए। देवताओं ने शिवजी के द्वार पर जाकर उन्हें आवाज़ें दी। तब शिवजी ने बाहर निकल कर आए। उस समय देवताओं ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप संसार को पवित्र करें। शिवजी देवताओं का आशय समझकर कहने लगे, मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह समझ लिया है।
तुमने व्यर्थ ही मेरे आनंद में विघ्न डाला। यह बहुत ही बुरा हुआ। अब मेरा वीर्य सिर से नीचे की ओर आता है। तुम में कौन लेता है? यह कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया, जिसके तेज से सब ओर प्रकाश हो गया। उस समय अग्नि कपोत का रूप धारण कर उस वीर्य को खा गए। फिर जब वे उड़कर आकाश की ओर चलने लगे, उस वीर्य को धारण करके आकाश की ओर चलने लगे तो उस वीर्य को धारण करने की शक्ति ना पाकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके गिरने से पहाड़ भी कांप उठा। इस प्रकार स्कंद की उत्पत्ति हुई, जिसके विषय में हम पहले बता चुके हैं। हे नारद, अब हम तुम्हें गणपति के विषय में बताते हैं। इस घटना के घटते समय शिवजी ने सब देवताओं से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही हमारे पास से भाग जाओ। ऐसा ना हो कि गिरजा इस बात को जानकर तुम पर क्रोध करे। यह सुनकर देवता वहां से भाग गए तथा शिवजी उनके भागने का चरित्र देखते रहे। उस समय गिरजा ने आकर देवताओं पर महाक्रोध किया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अभी प्रलय हो जाएगा। तदुपरांत गिरजा ने देवताओं को शाप दिया। शाप दे चुकने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत न हुआ। उनका शरीर दुख की अधिकता के कारण शिथिल हो गया तथा शिवजी ने गिरजा को इस प्रकार दुखी देखकर गोद में उठा लिया तथा बहुत ही प्रेम की बातें की। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे गिरजे, तुम मुझसे इस प्रकार क्यों अप्रसन्न हो? मेरा कार्य कोई अपराध नहीं है। यदि अनजाने में कोई अपराध हो गया है तो क्षमा करो। तुम्हारे बिना मानो हम अंगहीन हैं। तुम तो सबकी माता हो। तुम्हारे अधीन तो तीनों लोगों के कार्य हैं। बिना तुम्हारे सब निर्बल हैं। अस्तु, अब प्रसन्न होकर तुम हमारे तथा सबके दुख दूर करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा बोली, हे नाथ, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? संसार में संतानहीन होने के बराबर कोई दुख नहीं है। मेरा जन्म बिना संतान के ही व्यतीत हो गया। अब यह जन्म भी उसी प्रकार बीतना मेरा पहला जन्म बिना संतान के ही व्यतीत हो गया। अब यह जन्म भी उसी प्रकार बीतना चाहता है। देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुझे बांझ बनाकर बहुत दुख पहुँचाया है। यदि पुत्र न हो तो संसार में सहस्त्रों ऐश्वर्यों पर धिक्कार है। जब गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है तभी लोक में शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता प्रतीत होता है। यह कहकर गिरजा बहुत रोई। तब शिवजी ने गिरजा को उठाकर हृदय से लगाते हुए कहा, हे गिरजे, हम तुमको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तीनों लोकों में सब कार्य पूर्ण होंगे। मैं विष्णु तथा ब्रह्मा सब उसके वश में हैं। हम उनको अपना गुरु अर्थात गणपति कहते हैं। वह हमारा मुख्य रूप है, जिसकी सेवा से समस्त दुख दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है। तुम 1 वर्ष तक उनका व्रत करो तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। उनका नाम ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। यह व्रत गणेश चौथ का व्रत कहलाता है। उस व्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा के उदय होते ही पूजा करें। वह व्रत समस्त व्रतों का राजा तथा प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने वाला है। जिस प्रकार सब मंत्रों में प्रणव, हमारे भक्तों में विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता, पुरियों में काशी, सहायकों में भाई तथा पुत्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, मंत्र गणों में पंचाक्षरी, बीज मंत्रों में प्रणव, पुराणों में भारत तथा आश्रमों में संन्यास उत्तम है। इसी प्रकार सब देवताओं में शिव की भक्ति महान है। इसी प्रकार गणेश चौथ का व्रत भी सब व्रतों में बड़ा है। हे नारद, इस प्रकार शिव जी गिरजा को गणेश चौथ की महानता का वर्णन करते हुए बोले, हे गिरजे, कलयुग में राजा शेष सेन ने इस व्रत को करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। मनु की स्त्री
शतरूपा ने यही व्रत करके दो पुत्र प्राप्त किया। कद्रम की पत्नी ने इसी व्रत द्वारा कपिल नामक विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की स्त्री ने भी यह व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को प्राप्त किया। इसी व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्यों ने पुत्र प्राप्त किए हैं। गिरजे, तुम भी इस व्रत के प्रभाव में अवश्य पुत्र प्राप्त करोगी। गिरजा ने शिवजी के मुख से गणेश चौथ का व्रत की महिमा सुन प्रसन्न होकर बोली, हे स्वामी, मैं अवश्य ही इस व्रत करूंगी, परंतु आप इस व्रत के सब नियम क्रिया आदि विस्तार पूर्वक कहें। शिवजी बोले, हे देवी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातःकाल उठकर स्नान करें तथा जो कुछ करना उचित है वह सब करें। इसके पश्चात व्रत की दृढ़ इच्छा कर संकल्प करें, हे गणेश, हमारा व्रत भली प्रकार से पूर्ण हो जाए और हमारे सब दुख दूर हो जाएं। तुम सबको जानते हो, सब फलों के दाता हो तथा वेदों में तुमको विघ्नहर्ता कहा है। इस प्रकार हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणपति की वार्ता में ही दिन व्यतीत करें। सूर्यास्त के समय स्नान कर अपने स्थान पर बैठें और कथा पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करें। फिर गणेश जी की पूजा करने के लिए अच्छा स्थान तैयार करें, जिससे चारों ओर केले के खम्भ लगाए गए हों। जब आकाश में चंद्रमा उदय हो तब तुरंत अर्घ्य और गणेश की मूर्ति सोना, चांदी, तांबे या गोबर की जैसी सामर्थ्य हो बनावें। उसको शुभ स्थान पर रखकर कलश स्थापित करें, जिसके ऊपर दीपक रखा हो। इसके पश्चात ध्यान लगाकर षोडशोपचार से उसका पूजन करें तथा लाल फूल, वस्त्र, चंदन, कुश, दूध तथा पुए आदि आगे रखकर आचमन करा दें। अच्छी स्तुति करके प्रेम मगन हो उनको प्रणाम करें। तदुपरांत वही पूजन कराने वाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप कुछ चांदी दें, नहीं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो चाहें सो दक्षिणा दें। तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। इस प्रकार जो गणेश जी का व्रत करते हैं उनकी मनोकांक्षा पूर्ण होती है। हे गिरजे, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज का हमारा पाठन यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट रीडिंग सोमवार 14 दिसंबर को रात्रि 9 बजे जरूर सुनिएगा। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।